ये जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है, देहरादून नहीं पूरे उत्तराखंड में ही ये लूट मची है। और ये लूट मचाने का एक तरीका सिलसिलेवार से शुरू हो जाता है। जैसी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती है मार्च अप्रैल के महीने से, आप सबसे पहले एडमिशन फ़ीस दीजिए, फिर उसके बाद आप उनके द्वारा बताई गई किताबों की दुकान से किताबें लीजिए, फिर आप उनके द्वारा बताई गई यूनिफॉर्म वालों से यूनिफॉर्म खरीदिए, फिर उसके बाद आपकी 3 महीने की, अब ये डिमांड करने लगे हैं इस साल से कि 3 महीने की आपको फ़ीस एडवांस देनी है। और जितनी फ़ीस पिछले वर्ष थी उससे 30 या 40% के आसपास सभी स्कूलों ने फ़ीस बढ़ाई है। तो उसके खिलाफ़ अभिभावक आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है अभिभावक जब आंदोलन करते हैं तो उनको किस प्रकार से ये स्कूल प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है ये सरकार के साथ इनकी मिलीभगत है, सरकार के साथ और इनके जो पब्लिशर हाउस हैं, बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस, उनकी और स्कूलों की सांठगांठ है। एक सिंडिकेट मैं कहूँगा, ये माफिया लोग हैं जो शिक्षा को इन्होंने बेचने का काम कर रहे हैं और अब शिक्षा का बाजारीकरण का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये शिक्षा माफिया हैं, ये शिक्षा के गिद्ध हैं जो कि अभिभावकों को, जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, उनको लूटने का काम कर रहे हैं। इसके विरोध में जब अभिभावक सड़कों पे उतरे तो डीएम साहब ने खाना पूर्ति के लिए, जिलाधिकारी देहरादून ने 3-4 दुकानों की जो है वहाँ पर जो गड़बड़ी पाई, क्योंकि वो किताबें जो बेच रहे थे वो डुप्लीकेट पब्लिशर्स की किताबें बेच रहे थे। एक तरीके से मैं कहूँगा कि फ़ोटोकॉपी किताबें बेच रहे थे। तो उसको सील करने का कार्य जिलाधिकारी देहरादून ने किया। उसके बाद से ही ये लोग सीधे गुंडागर्दी पे उतर आए और अभिभावकों को प्रताड़ित करने लगे। और इन्होंने, अधिकतर लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दी, कह दिया हमारे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है। और कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए भी 2-3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिया था कि अभी हम, जब तक तुम्हारा प्रदर्शन चलेगा हम स्कूल नहीं खोलेंगे। उसके खिलाफ़ जैसे ही हमें पता चला, कांग्रेस पार्टी के सभी लोग और हम लोग जाके, मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में धरना देना शुरू कर दिया। तो 2 घंटे बाद वहाँ पे पुलिस फोर्स आती है, वहाँ से मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है और मुझे उठाकर यहाँ पर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर फेंकने के बावजूद हम लोग डटे हैं और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि जब तक एक मजबूत फ़ीस एक्ट उत्तराखंड में लागू नहीं कर दिया जाता, हम यहाँ पर क्रमिक आंदोलन जो है करेंगे और इसमें सभी अभिभावकों को जोड़कर जन जन तक जाने का प्रयास करेंगे और उनके साथ मिलकर एक मजबूत फ़ीस एक्ट लाने के लिए सरकार पे दबाव बनाएंगे। तो मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा कहना है कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बहुत कॉपी करते हैं, पूरा का पूरा हूबहू उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से वो बुलडोज़र वहाँ पे चलाते हैं तो ये भी बुलडोज़र चलाते हैं। जिस तरीके से वो वहाँ पर जो है अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री जो धाकड़ धामी हैं, स्मार्ट धामी हैं, ये भी यहाँ पर यही काम करते हैं। परंतु मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि एक कार्य और करें। हमारे पड़ोसी राज्य में फ़ीस एक्ट निजी विद्यालयों के लिए लागू है, उस निजी विद्यालयों के लिए फ़ीस एक्ट को भी आप कॉपी करें और उत्तराखंड में लागू करें। ये हमारी मांग है, ना कि आप अन्य चीज़ों पे कॉपी करें। तो ये बहुत दुख है हमें और हम इस पे आंदोलनरत हैं। कल भी इन्होंने खाना पूर्ति के लिए जल्दीबाजी में हमारे धरने के बाद टोल फ्री नंबर जारी किया। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि वो टोल फ्री नंबर नहीं मिल रहा है और जिलाधिकारी कैंप कार्यालय तक को टोल फ्री नंबर नहीं पता है। शिक्षा जो निदेशालय है वहाँ पे लैंडलाइन नंबर पे हमने कॉल किया, उन तक को टोल फ्री नंबर नहीं पता है। तो आप सोचिए आम अभिभावकों की क्या स्थिति होगी, आम लोगों की क्या स्थिति होगी। इसीलिए हमें यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है और हम एक मजबूत फ़ीस एक्ट लागू करने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल निस्संदेह कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस की एक सुर में मांग है कि फ़ीस एक्ट बनना चाहिए।
फीस एक्ट बहुत ज़रूरी है। किसी भी आपको सिस्टम को चलाने के लिए कानून की ज़रूरत पड़ती है, उस पर नियंत्रण करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है। और हमारी सरकारों में भी पिछली जो तैयारी की गई थी वो बाद में लागू करने की जब स्थिति हुई तब हमारी सरकार नहीं रही थी। उसके मैं तो डायरेक्ट यही करूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये सारी मिलीजुली भगत से यही कार्य करा रहे हैं कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से क्या आएगा। ये जो है इसमें फैमिलियाँ और मध्य वर्ग के आदमी भी उसमें बिल्कुल घस फंस हो रखे हैं और अपने बच्चों को एडमिशन देने के लिए भी वो कर रहे हैं कि क्या करें, हम भूखे पेट जा रहे हैं बच्चे, तो क्या कैसे ये क्या जाया। सरकारी स्कूल में टीचरों को भेजा जा रहा है, वहाँ बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजे जा रहे हैं, मजबूर होकर करने हैं वो कर रहे हैं। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, मैं पहले भी यहाँ पर भी मैं भी आया था धरने में, पर धरने में इनको ये बना दिया इन्होंने, ये धरना स्थल यहाँ पर तो मैं बोलता हूँ ये कॉलेज होना चाहिए था। धरना स्थल जो है जहाँ पर आम जनता होती है वहाँ पर होना चाहिए थे। यहाँ पर कौन आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। ये हमारी वो भूल है यार, हमको वो कर रहे हैं, ये भड़का रहे हैं कि जिधर से कर रहे हैं उधर से कर रहे हैं और फीडबैक कहीं से नहीं मिल रहा है। चाहे डीएम साहब है, डीएम साहब ने भी एसडीएम को भेजते हैं तो डीएम एसडीएम भी बोलते हैं कि नहीं जी ऐसे वो है। तो इसलिए मैं सर करता हूँ कि वृद्धि जो शिक्षा विभाग ने कर रखे है तो इसको कम से कम अपना उस पर धैर्य रखना चाहिए और मनमानी की फीस नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, ये बोलना चाहता हूँ बस।